हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना और आज हम करने वाले हैं रीट का 2012 का क्वेश्चन पेपर। आज हम रीट 2012 में जो पेपर आया था लेवल 2 में, उसका जो है एसएसटी का पोर्शन करेंगे, एसएसटी का पार्ट करेंगे जिसमें 60 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वंदना स्टडी चैनल को जो है वंदना स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लास्ट में लाइक करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि 2012 में आया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत थे। निम्न में से सगुण भक्ति के प्रचारक संत पूछा गया है इसमें, तो ये कौन थे? कबीर, नानक, निम्बार्क या दादू। तो ये जो सगुण भक्ति के थे तो ये थे निम्बार्क। जो कबीर, नानक और दादू जी थे ये थे निर्गुण भक्ति के प्रचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मुगल कालीन कला के समय कला के बारे में कौन सा कथन असत्य कहा गया है? पहला है बीजापुर में इब्राहिम रोजा है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई थी। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। या शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताउस बनवाया था। तो इसमें कौन सा कथन इसमें असत्य पूछा गया है कि असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें असत्य कथन कौन सा होगा? अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई थी। तो इसका ये कथन असत्य है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु क्या थी? महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई थी तो उसके समय उनकी आयु कितनी आयु थी? 67 वर्ष, 54 वर्ष, 57 वर्ष या 49 वर्ष। तो सही आंसर क्या होगा इसका? आप भी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते चलिए। जैसे क्या होगा कि आप भी अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर 60 में से कितने आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा 57 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था। 18वीं शताब्दी में जो सूती कपड़े का निर्यातक है वो भारत में 30% था, जो कि बाद में 1870 में घटकर कितना प्रतिशत रह गया? 1870 तक 70 सालों के अंदर बहुत घट गया। तो ये कितना प्रतिशत रह गया ये पूछा गया। इसमें कितना होगा? 25%, 13%, 8% या 3%? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 3%। घटकर कितना रह गया? 3%। नेक्स्ट है, महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया था। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। 1876 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ आमार जीवन की लेखिका कौन थी? ये पुस्तक का नाम है। पुस्तकों से एक क्वेश्चन आता ही है कि किसी भी पुस्तक का नाम दे के उसके राइटर का, लेखक या लेखिका का नाम पूछा जाता है। तो ये आमार जीवन लेखिका कौन थी? रस सुंदरी देवी, कैलाश वासिनी देवी, रुकैया शेखावत या पंडिता रमाबाई। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर होगा इसका रस सुंदरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा, सांसद के द्वारा, लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान से रिलेटेड मैं जो है डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपका संविधान की पहली बैठक, दूसरी बैठक, संविधान की प्रस्तावना, इन सब के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो इस वीडियो को वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? पंथ निरपेक्ष जो है ये शब्द है एक, ये बाद में जोड़ा गया था हमारे संविधान में। तो ये कहाँ जोड़ा गया था? मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्व में, प्रस्तावना में या सभी में? तो ये कहाँ में, किस में जोड़ा गया था? कहाँ मिलता है ये? तो ये मिलता है प्रस्तावना में। और ये कब जोड़ा गया था? 3 शब्द जोड़े गए थे हमारी प्रस्तावना में। 1976 में जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है? कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 12 और 13 में, अनुच्छेद 23, 28, 29 में, अनुच्छेद 36 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 42 में। आंसर ए सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है ये पूछा गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें जो मौलिक अधिकार नहीं है वो है मतदान का अधिकार। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का के किस अनुच्छेद में शामिल है? मतलब भाग 4 का में है, किस अनुच्छेद में आते हैं ये? 51 का में, 42 में, 50 का में या 52 में? तो ये जो आते हैं ये आते हैं 51 का में। 10 का ए आंसर सही हो जाएगा। 51 का में ये आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तथ्य क्या है? चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं। सभी विधायकों के मत समान मूल्य के रहते हैं। सभी विधायकों के मत समान मूल्य के रहते हैं। सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं, या मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। तो इस राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तथ्य कौन सा है इसमें? तो इसका तथ्य सही हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष आया था? 1990, 1991, 1992 या 1993? तो पंचायती राज संबंधित 73वां संविधान संशोधन है, और ये कब आया था? ये आया था 1992। नेक्स्ट है, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण के कितने प्रतिशत का लाभ उठाया? राजस्थान में 2010 में जब स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे तो उसमें महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिला था? 30%, 33%, 50% या 10%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33%। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? अध्यक्ष, महापौर, नगर प्रमुख या सभापति? तो हम सभी जानते हैं ये नगर निगम के प्रमुख को कहा जाता है महापौर। बी इज़ द राइट आंसर। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान विधानसभाओं में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 200, 180, 160 या 210? तो इसका कितना क्या आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है? किस महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर या उत्तरी ध्रुव सागर? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? मेरियाना गर्त किस महासागर में है? तो ये है प्रशांत महासागर में है। और कितना गहरा है तो ये पूछा जाए तो ये बताना है आपको, ये 11 किलोमीटर कुछ समथिंग गहरा है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप है अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड अंटार्कटिका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका एवं अंटार्कटिका? तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है तो सबसे बड़ा तो हम सभी जानते हैं कि हमारा एशिया है, और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? पृथ्वी का एक परिमंडल पूछा है, कौन सा नहीं है? वायुमंडल नहीं है, ओजोन मंडल है, जैव मंडल है, सन मंडल है? तो इसमें पूछा गया नहीं है, तो नहीं कौन सा आएगा? ओजोन मंडल आएगा, क्योंकि ओजोन मंडल वायुमंडल का ही एक भाग है। वायुमंडल की जो लेयर हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल, तो ओजोन मंडल कहाँ आती है? तो ये आती है समताप मंडल में। तो ये ओजोन मंडल वायुमंडल का ही भाग है, पृथ्वी का एक परिमंडल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर का एक उदाहरण है। संगमरमर किसका उदाहरण है? कायांतरी चट्टान का, अवसादी चट्टान का, आग्नेय चट्टान का या प्लूटोनिक चट्टान का? तो सही आंसर हो जाएगा इसका कायांतरित चट्टान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन, जलीकरण, कार्बोनेशन या अनाच्छादन? देखिए फ्रेंड्स, हमेशा जो है हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें एक तो एग्ज़ाम का लेवल पता चल जाता है कि एग्ज़ाम किस टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके वो हमसे क्वेश्चन पूछता है। और सेकंड थिंग, कई बार जो है होता है ऐसा देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होते ही हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है अपक्षय वाला, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था। ये देखिए इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई थी। ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है और मैंने इससे पहले 2015 का वीडियो करवाई थी, 15 के पेपर की वीडियो करवाई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनाच्छादन। निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक खनिज कौन सा नहीं है? बॉक्साइट, तांबा, क्रोमाइट या अभ्रक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अभ्रक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है। अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक संसाधन जल, जैव संसाधन वन, सर्वव्यापक संसाधन तांबा। तो देखिए अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस होती है, प्राकृतिक संसाधन जो है जल वो प्राकृतिक संसाधन है, जैव संसाधन वन है, लेकिन सर्वव्यापक संसाधन तांबा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है। तो नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा मतलब क्या एक्सप्लेन करती है? संसाधनों का अधिकतम परिप्रयोग, संसाधनों के संरक्षण से, संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से या ऊर्जा संसाधनों के विकास से? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसाधनों के संरक्षण से। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीवों को कम होने का प्रमुख कारण है। वन्य जीव जो कम हो रहे हैं उसका एक प्रमुख कारण पूछा गया है। प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, बांधों का निर्माण होना, बाढ़ होना या नगरीकरण? तो इसमें से तो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना भी है और नगरीकरण भी है, बट मुख्य रूप से पूछा जाए तो इसमें होगा प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? इसमें पूछा है किस प्रदेश में ये जो है गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? शीतोष्ण प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश या अर्ध शुष्क प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मानसूनी प्रदेश में प्रचलित है। नेक्स्ट है कौन सा भूआकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? मतलब ये पूछा गया है किसका कौन सा भूआकार पृथ्वी का विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? महाहिमालय, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार या दक्षिण का पठार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पामीर का पठार। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में किस ऋतु में समानता काल बैसाखी हवाएं चलती हैं? सामान्यता है ये, सामान्यता काल बैसाखी हवाएं चलती हैं। पश्चिम बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा में, बिहार में? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चलती हैं पश्चिम बंगाल में। भारत के किस क्षेत्र में याक पशु पाया जाता है? याक पशु के बारे में पूछा है कि किस क्षेत्र में पाया जाता है? सुंदरबन में, अरुणाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग में या लद्दाख में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पाया जाता है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे किसान पर एंटीबायोटिक दवाइयों की उत्पादन इकाई है? निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर होगा ये? सॉरी मिसप्रिंट है, किस एक स्थान होगा ये? किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाइयों की उत्पादन इकाई है? ऋषिकेश में, देहरादून में, शिमला में या चंडीगढ़ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषिकेश में। नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1982 में, 1986 में, 1988 में या 1991 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस वर्ष लागू हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम? ये 1986 में लागू हुआ था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है अरावली श्रेणियों के लिए सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है पूछा गया है। तो ये वर्षा में सहायक होती है, जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त है, जल विभाजक का कार्य करती है, या परिवहन के लिए अवरोधक है। तो इसका सबसे सही सही कथन है अरावली की पहाड़ियों के लिए वो है कि जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अरावली की पहाड़ियों के इस तरफ देखेंगे तो अब वर्षा सही होती है, लेकिन अरावली की पहाड़ियों की वजह से अरावली के जो पीछे का क्षेत्र है वहाँ वर्षा पूर्ण रूप से सही नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा है कि राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? निम्नलिखित में कौन सा एक राजस्थान में वर्षा के जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तालाब, कुआं, नदी या टांका? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, टांका। नेक्स्ट 33 का क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में छाबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? राजस्थान के किस जिले में छाबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो ये कहाँ पर है? कोटा, बारा, झालावाड़ या सवाई माधोपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारा। ये कहाँ पे स्थित है? बारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये उद्योगों के नाम दिए गए हैं और स्थान के नाम है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में है, बॉल बियरिंग अलवर में है, सीमेंट उद्योग मोडक में है और विद्युत मीटर जयपुर में है। तो इसमें जो बताना है कि सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं होगा? बॉल बियरिंग अलवर में नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले। राजस्थान में अभ्रक उत्पादक के प्रमुख जिले बताने हैं। अजमेर, भीलवाड़ा या जयपुर में, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या राजसमंद में, भीलवाड़ा, चित्तौड़ या कोटा, और जयपुर, दौसा और टोंक। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 35 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर में अभ्रक उत्पादक केंद्र। नेक्स्ट है, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक पुरासे स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था? मतलब विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक पुरासे स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम जो है ये एक्ट कब लागू हुआ था? 1961 में, 1971 में, 1947 में या 1952 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 में। नेक्स्ट है, बालद क्या है? बालद क्या है? मांड गायन की परंपरा है, बंजारों का बैल समूह है जिसकी पीठ पर माल लादकर विक्रय हेतु ले जाया जाता है, ओलियों का पर्यायवाची है, या अकाल पड़ने पर मवेशियों को चारे पानी की खोज में अन्य विभागों में से ले जाने की घटना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो है सभी को बोनस पॉइंट मिला था, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं था। बालद का मतलब ऐसे बैल या सार्वथा के रूप में होता है, लेकिन इसमें प्रॉपर कोई भी जो ऑप्शन है वो सही नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो है बोनस पॉइंट सभी को मिला था। नेक्स्ट है, राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था, इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था, वे बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक संबंधित रहे थे, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये वृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। तो इसमें असत्य पूछा गया है, तो असत्य यही हो जाएगा डी इसका, क्योंकि ये वृहत्तर राजस्थान के राष्ट्रपति नहीं बने थे। ये तो तीसरे चरण में था जो राजस्थान का, उसमें उसके ये प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर वातारी फुलवाड़ी कितने खंडों में विभाजित है? कितने खंडों में उपलब्ध है? वातारी फुलवाड़ी ये पूछा गया है, कितने खंडों में उपलब्ध है? 8 में, 10 में, 12 में या 16 में? तो फ्रेंड बता दूं, इस क्वेश्चन पे भी सभी को बोनस पॉइंट मिला था, क्योंकि इसके ऑप्शन भी सभी गलत हैं। क्योंकि जो ये वातारी फुलवाड़ी है ये इसमें जो है 14 खंड है ये, और इसमें 14 में कोई ऑप्शन नहीं दिया था, तो इसलिए ये
इसमें सभी को बोनस पॉइंट मिला था। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, राजसमंद में या बांसवाड़ा में? ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा सही? ए बी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद या बांसवाड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बांसवाड़ा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की अध्ययन की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, ये पूछा गया है इसमें। सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता क्यों है? सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए। ए इज़ द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना के बारे में पूछा गया है। तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो हैं सामाजिक विज्ञान की पेडागोजी से लिए हुए हैं। ये सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? स्थिति, बनावट एवं स्थान, पुस्तकालय एवं वाचनालय का संकलन होना, प्रदर्शन की सुविधा, प्रयोगों की सुविधा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्थिति, बनावट एवं स्थान। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होती है। सामाजिक विज्ञान में जो कक्षा कक्ष की प्रक्रिया है वो क्या विकसित करती है? ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या क्या है? सामाजिक विज्ञान जो पढ़ाई करते हैं उसकी समस्या क्या है? छोटे कक्षा कक्ष, अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि होना, प्रशिक्षित अध्यापक या पुस्तकालय सुविधाओं में कमी। तो देखिए ये जो चारों ऑप्शन है, चारों ही कमी है इसकी, इसमें कोई भी सही आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी सभी को जो है बोनस पॉइंट दिया गया था। जहाँ जो है क्वेश्चन के ऑप्शन सही नहीं होते हैं वहाँ पे जो है बोनस पॉइंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना का आकार थॉमस रिस्क ने माध्यमिक विद्याओं के लिए प्रतिपादित किया था? सामाजिक परियोजनाएं, आर्थिक परियोजनाएं, उत्पादक परियोजनाएं या पर्यावरणीय परियोजनाएं। तो इसका जो सही आंसर था वो था उत्पादक परियोजनाएं। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के ज्ञान की जांच, उत्तम कक्ष अध्ययन, शैक्षिक नियोजन या सामाजिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों के ज्ञान की जांच। नेक्स्ट है अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? ये जहाँ भी नहीं आए ना उस क्वेश्चन को मैं एक बार दो बार जरूर रिपीट करना चाहिए उसको दूसरी बार, क्योंकि कई बार हम जल्दी नहीं को ध्यान नहीं देते नहीं के ऊपर और वो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं पूछा गया है? वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मक या नकारात्मकता। तो नहीं होगा तो ये होगी नकारात्मकता। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है? सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण क्यों उपयोगी होता है? मूल्यांकन के लिए, आनुभाविक साक्ष्य के लिए, मनोरंजन के लिए, सभी के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आनुभाविक साक्ष्य के लिए। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की सामग्री सबसे उपयोगी होती है? मॉडल की, संग्रहालय की, दृश्य श्रव्य सामग्री या ड्राइंग उपकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होता है दृश्य श्रव्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि क्यों रहा? कर्नल टोड की एनल्स का प्रकाशन हुआ था इसलिए, कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली थी, या अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था, या सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। क्योंकि कब हुई थी ये? तीसरे दशक में, यानी 1921 में हुई थी सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? वैदिक युग इन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। वसुदैव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। या भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है। तो क्या होगा इसमें सही आंसर? इसमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो ये होगा ए, वैदिक युग में समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, ये इसका गलत है। नेक्स्ट है 53, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? शहरीकरण का प्रमुख कारण नहीं पूछा गया है। कुटीर उद्योगों का ह्रास, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती महंगाई, आवश्यक सुविधाओं का अभाव। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा बढ़ती हुई महंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन सी थी? क्रीट सभ्यता, मिस्र सभ्यता, यूनानी सभ्यता, या रोमन सभ्यता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 55 नंबर का, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। कौन सा सही नहीं है? तो पहला है मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं मार्गों का समर्थन किया था। पंडिता रमाबाई ने ऊंची जातियों की महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया था। या ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित करके स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया था। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी। इसका जो है डी आंसर सही नहीं है। डी इसका सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट है 56 नंबर का क्वेश्चन है, कर्मचारी वेतन भोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किसके शासक में कहा गया था? हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त प्रथम के, या चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के। तो यह है जो किसने कहा था या और किसके शासक में कहा था ये? तो यह कहा गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कहा गया था। और उस समय उसके समय में कौन सा चीनी यात्री आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल समय में? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। किस चोल शासक ने पल्लवों किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार किया था? परांतक प्रथम ने, आदित्य प्रथम ने, विद्यालय प्रथम ने, या राजेंद्र चोल द्वितीय ने? तो किस शासक ने किया था कांची पर अधिकार? ये किया था आदित्य प्रथम ने। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के किस राजवंश ने अपने राज्य को 3 भागों में बांटा था? राष्ट्र, कोट्टम और ग्राम। किस राजवंश ने बांटा था ये? चोल ने, पल्लव ने, राष्ट्रकूट ने, या चालुक्य ने? तो ये बांटा था राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट है किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? किस राजवंश के समय जो है फ्रेंड्स, ये एक बार दोबारा देखते हैं। जो 58 का होगा ये, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को
राष्ट्रकूटम तथा ग्राम में विभाजित किया था। राष्ट्रकूटम तथा ग्राम में विभाजित किया था, तो ये किया था पल्लवों ने। सॉरी, राष्ट्रकूट नहीं होगा इसका होगा पल्लव। आप करेक्शन कर लीजिएगा। 58 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 59। किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? राष्ट्रकूटों के समय, चोल के समय, चालुक्य के समय, पल्लव के समय। तो कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था राष्ट्रकूटों के समय। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला बैल जो है अशोक स्तंभ किस राज्य में है? वृषभ यानी बैल वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? बिहार में, बंगाल में, असम में या उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। यदि आप रीड से संबंधित किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।